और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। 7 अक्टूबर के बाद से जब से युद्ध शुरू हुआ है, देखिए मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया। 27,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी तक 4,500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। तो ये बेहद ही दुखद पहलू है इस वॉर का, जहां गाजा में आप देखें कैसे मासूम बिलख रहे हैं, मासूम घायल हो रहे हैं, मासूम लहूलुहान हो रहे हैं। 4,500 से ज्यादा मासूमों की मौत हो गई है और 11,000 का ये जो आंकड़ा है, इसमें ज्यादातर आम फिलिस्तीन वासी, आम गाजा वासी हैं, जिनके बारे में जानकारी ये इस वक्त हश्र गाजा का हो गया है 7 अक्टूबर से, जब से इजराइल के हमले गाजा पर शुरू हुए हैं। तो गाजा में अस्पतालों पर हमलों के बीच मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं जिससे आप इस युद्ध की त्रासदी का अंदाजा लगा पाएंगे। गाजा में अभी तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रिपोर्ट यह कहती है कि गाजा में अभी हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। यह दिल दहला देने वाला मंजर है। अभी तक 4,500 बच्चों की मौत हो गई है गाजा पर हुई बमबारी में, जबकि 3,000 महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी हैं। अटैक में अस्पतालों के साथ साथ एम्बुलेंस भी निशाने पर हैं। रिपोर्ट यह बतलाती है कि अभी तक 87 एम्बुलेंस को काफी नुकसान पहुंच गया है, जबकि 45 एम्बुलेंस तो अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो गई। गाजा में हालात ऐसे हैं कि 270 से ज्यादा हमले स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर हो गए, जबकि 71% प्राइमरी केयर जो सेंटर है उनको बंद करना पड़ गया। इन सब के बीच लोगों का पलायन लगातार जारी है। हालात बेहद भयावह है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तरी गाजा से 8,50,000 से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन कर चुके हैं और इन सब के बीच गाजा के हालात को कवर कर रहे कुल 40 पत्रकारों की भी मौत हो गई। शौफत कैंप पर इजराइल का भीषण हमला हुआ। यरूशलेम के उत्तर पूर्व में अटैक किया गया। शौफत कैंप जो कि यरूशलेम के उत्तर पूर्व में, वहां पर इजरायली फोर्स, आप देखिए इजरायली फोर्स की सड़क पर यह मूवमेंट और शौफत कैंप पर हमला किया गया, भीषण हमला, और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है जो जानकारी सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर उत्तरी गाजा से, उत्तरी गाजा पट्टी में भीषण जंग जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स से अल कस्सम मुजाहिदीन की जंग आमने सामने की हो रही है। अल कस्सम मुजाहिदीन ने जारी किया इस हमले का वीडियो। आईडीएफ के कई ठिकाने तबाह करने का दावा अल कस्सम की तरफ से किया गया। ये देखिए आपके सामने उत्तरी गाजा पट्टी, जहां पर आईडीएफ की मूवमेंट हो रही है। सेना, इजरायली सेना जो कि उत्तरी गाजा पट्टी में लगातार आगे बढ़ रही है और आमने सामने की, ये देखिए एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं जो कि इजरायली टैंक आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये वीडियो जो जारी किया गया है अल कस्सम की तरफ से जारी किया गया है और अल कस्सम के लड़ाके कैसे इजरायली टैंक पर हमला बोल रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा में स्कूल के अंदर से मिले हैं हथियार। स्कूल के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक जमा करके रखा गया था हमास की तरफ से। आईडीएफ कब्जे में हमास के हथियार का पूरा जखीरा लगा है। ये देखिए जब इजरायली सेना स्कूल के अंदर पहुंची, इस इलाके पर कब्जा किया, अंदर देखा तो स्कूल के अंदर भी हथियारों का कैसे बड़ा स्टॉक बरामद किया गया, हथियारों का जखीरा रखा गया था। यही वजह है कि इजरायली सेना लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों के साथ साथ स्कूल और आम घरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ठिकाने के तौर पर। और कुछ ऐसी तस्वीरें खुद इजरायली सेना की तरफ से जारी की गई जब एक स्कूल के अंदर से, ये देखिए गोली जो है वो खुद बुलेट को दिखाते हुए इजरायली सेना का जवान, और यहां पर हथियारों का जखीरा मिला। और अहम खबर है, गाजा में इजरायली सेना के विध्वंसक हमले जारी हैं। आईडीएफ के हमले में गाजा में भारी तबाही मची हुई है। वहीं इजरायल की एक 551वीं ब्रिगेड ने हमले का वीडियो जारी किया है। और एक और अहम खबर, तेल अवीव में इजरायली पीएम नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीत हासिल करने तक जंग जारी रहेगी। शांति और सुरक्षा के लिए हमास का खात्मा जरूरी है। हिजबुल्लाह जंग में उतरने की गलती ना करे। हिजबुल्लाह की गलती लेबनान पर भारी पड़ेगी। तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और मंत्री बेनी गैंट्स ने देर रात तेल अवीव में
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो टूक शब्दों में कह दिया कि विरोधी कुछ भी कर ले लेकिन वो अब रुकने वाले नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हमास के खिलाफ जारी जंग हिजबुल्लाह की ओर भी मुड़ सकती है कभी भी। नेतन्याहू का प्राण अब उत्तरी मोर्चे पर जंग। उत्तरी मोर्चा किसके साथ लगता है? उत्तरी इजराइल का लेबनान के साथ। हिजबुल्लाह को चेतावनी क्या दी गई? गलती मत करो और युद्ध में प्रवेश मत करो या आपके जीवन की गलती होगी। हम उत्तरी मोर्चे पर भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दुनिया को क्या संदेश दिया गया? मैसेज ये कि अपने देशों के अल्पसंख्यक समूहों के दबाव में बिल्कुल भी ना आए, खास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते देश की रक्षा का हमारा कर्तव्य नहीं बदलने वाला। हमास के खिलाफ जीत से पहले ये जंग नहीं थमने वाली, नहीं रुकने वाली। अगर आप शांति और सुरक्षा चाहते हैं तो हमास को खत्म करना ही होगा। गाजा पर इससे पकड़ मजबूत हो रही है लगातार। अल शिफा अस्पताल के बाहरी इलाके से हथियारों का जो सफाया है वो किया गया। हमास का अल शिफा क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है। नेतन्याहू का प्रण क्या सामने आ रहा है? अब उत्तरी मोर्चे पर जंग होगी, जो हमने आपको बताया। हिजबुल्लाह को जो चेतावनी दी गई वो सारी जानकारी इस वक्त हमने आपके सामने रखी। यानी कभी भी उत्तरी मोर्चा जो कि इजराइल का लेबनान के साथ लगता है वो विध्वंसक तौर पर सुलग सकता है।